विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। भाई दीप करता है राजवीर भाई भाई दीपचंद जिंदाबाद 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 भाई दीपचंद जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मोहर कहाँ लगेगी, हमारी मोहर कहाँ लगेगी। हमारे क्षेत्र का नेता कैसा हो, हमारे क्षेत्र का नेता कैसा हो। भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, भाई जीतेगा। तो मतलब अलग अलग जगहों पे खाते होंगे। स्थानीय। अच्छा, स्थान यही है, यही खाना है। तो मतलब अलग अलग जगहों पे खाते होंगे। स्थानीय। अच्छा, स्थान यही है, यही खाना है। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच में जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को हमने कवर किया, उसी कड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके की हलचल, सियासी हलचल हरिद्वार जिले में है, तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो शायद पर्चे के मोहताज इसलिए नहीं है कि जो इलाका, जो क्षेत्र जहाँ मौजूद है वो इलाका पर्चे का मोहताज नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से काम किया दीपचंद जी ने, समाजसेवी रहते हुए, शिक्षाविद रहते हुए, कह सकते हैं आज इनके सुपुत्र अगर जनता के बीच में हैं और सदस्य के तौर पे, जिला पंचायत सदस्य के तौर पे आम जनता के बीच खड़े हैं, तो निश्चित तौर पे जो काफिला कारवां है इस बात की तस्दीक करता है कि लोग इनके साथ हैं। जो काफिला है कारवां में तब्दील होता जा रहा है और ये जो भीड़ है ये वोट में तब्दील होगा। जो तमाम तस्वीरें हैं पहले आप वो भी देखिए। सबके हाथों में जो पैम्पलेट पोस्टर है उसमें भी आप देखिए जो शब्द लिखे गए हैं, जो शब्द उकेरे गए हैं, वो शब्द ये बताते हैं कि अगर काम मन से किया जाए, लगन से किया जाए, तो इबारत जो है विकास की, उसको गढ़ा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है। तमाम लोग मौजूद हैं इस इलाके के, इस पंचायत के, जो इस वक्त परिचय करा दूं हमारे साथ दीपचंद जी, जिनके बारे में मैंने बताया भी है कि समाजसेवी हैं, शिक्षाविद हैं, और इनके सुपुत्र राजवीर जी जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये इस बार प्रत्याशी है आम जनता के बीच में। लेकिन पहला सवाल, चूँकि समाजसेवी रहे हैं, शिक्षाविद हैं दीपचंद जी, जनता जो आपके साथ में है, जनता आपको वोट क्यों दे, ये बताइए। मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस में ही काम करता आ रहा हूँ 6-7 साल से, और मैंने एक टिकट की मांग करी थी कि मुझे एक टिकट चाहिए। बहन जी ने बहन जी ने जो हमें काम दिया वो काम हम करते रहे। 2 महीने से हम काम करते रहे फील्ड में, और जनता, हमने जहाँ तक हमारा एरिया था, हमारी धनपुरा पंचायत और पदार्था पंचायत और नसद्दरपुर कला, नसीरपुर कला और चाणचक, कुन्हारी, यहाँ से हम काम करते रहे। 2 महीने से हमने फील्ड में काम किया, और बहन जी ने हमें कहा भाई फील्ड में काम करते रहो, टिकट में तुम्हारा ही कर रही हूँ। लेकिन ऐसा हुआ, एक दिन हम शाम के टाइम, मैं और मेरा साथी मुजफ्फर दोनों भाई, हमको बहन जी ने बुलाया, और बहन जी ने हमें कहा भाई तुम्हारा टिकट तो मैं इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हारी मेहनत बहुत जोर कर रही है, लेकिन एक पेंच ऐसा फंस रहा है जो वो खतरनाक है, लेकिन उस पेंच का हमें भी नहीं पता लग सका। सवाल मेरा ये है आपसे दीपचंद जी, कौन कौन से काम करेंगे जिसके दम पे जनता आपको वोट करेगी? जनता के लिए आपसे मेरा टिकट ना होने के बाद झंडा सिंह को टिकट कर दिया गया। हम रात में काम कर रहे थे नसीरपुर कला और कुनारी, चाणचक में जब हम रात को थे, हमारे विधायक इरशाद अली भी थे, हमारी साथ में मेहनत कर रहे थे। अब जब वहाँ वोटर लिस्ट हुई तो वहाँ पता लगा भाई झंडे सिंह का टिकट हो गया, और उसी टाइम हम वहाँ से चुपचाप जिस्सूपुरा गांव में आए। जिस्सूपुरा गांव में हमारे यहाँ 500-600 आदमी घर बैठे थे। उन्होंने कहा भाई बड़े दुख की बात हुई, मेहनत तो दीपचंद कर रहे थे, लेकिन टिकट झंडा सिंह को कर दिया, दुख की बात है।
फिर हमारे लोग मोमडनों में अपने गांव में घर ले गए। उन्होंने कहा भाई सभी इकट्ठा लोग हुए। फिर हम धनपुरा पंचायत में गए, वहाँ से हजारों 1500 की तादाद में लोग बाग थे। वहाँ से उन्होंने हमें आश्वासन दिया, भाई टिकट ही तो कट गया, हम नहीं कटे, वोट तो जनता के पास है, आप निर्दलीय से चुनाव चुनाव लड़ो और हम तुम्हारी साथ है। लोगों का जो समर्थन है, जनता का जो समर्थन है, इनके साथ हासिल है। कहानी भी बयां कर रहे थे किस तरीके से टिकट हासिल हुआ और किस वजह से जनता इनके साथ में है। एक और परिचय में करवा दूं, जो प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। युवा है, युवाओं की आवाज़ है, यूथ आइकॉन है और भारी संख्या में युवा वोट करने वाले हैं। तो राजवीर से जानेंगे राजवीर क्या क्या काम करेंगे। पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल में जनता ने आशीर्वाद दिया। तो जनता में सड़कें हैं, नाली है, हर चीज़ इनमें काम करूँगा। जो हैंडपम्प है, गरीबी आदमी है, उनके मकानों की बहुत कोशिश करूँगा लाने के लिए। जो गरीब लड़कियाँ होती है उनकी शादी में सहयोग करूँगा मैं। बिल्कुल तमाम जनता मौजूद है, तमाम यहाँ की सम्मानित जनता जो है हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानेंगे आखिर प्रत्याशी के तौर पे क्यों राजवीर पर दाव लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे। राजवीर पर दाव हमने जो लगाया है वो जनता के ऊपर लगाया है। जनता जो इच्छुक है वो राजवीर की इच्छुक है। राजवीर के कारोबार जो कार्यकर्ता करेंगे, काम नलके हो गए, सड़कें हो गई, और जो आपका गरीब लोगों की पढ़ाई रुझान हो गए जो ठप पड़े, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर चाहते हैं। कैसे प्रत्याशी हैं राजवीर? प्रत्याशी जनसेवक है, समाज सेवक है। इधर भी तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताइए चाचा, क्या लगता है राजवीर युवा है, काम कर पाएंगे? राजवीर सिंह जो युवा लड़के हैं और युवा लड़के को ही जो हम विजय बनाना चाहते हैं, भारी मतों से विजय बनाएंगे तो तभी तो काम करेगा आगे। राजवीर प्रत्याशी बहुत हमारे यहाँ ठीक ठाक है। हम भी सब आज सनी काफ़ी दिनों से विकास कर रहा है। बिल्कुल राजवीर के पिताजी जो समाज सेवी भी रहे हैं और कह सकते हैं जिस तरीके से काम किया है युवाओं के लिए, जो फील्ड में काम, बच्चे युवा वॉलीबॉल क्रिकेट जो काम करते हैं, मैं उनके बदले क्रिकेट का पहले से सहयोग करता आ रहा हूं। और जो लेडीज़ है, लेडीज़ों की मैंने सोच बनाई है कि जो गरीब जनता की लड़की है उनकी मैं शादी कराऊंगा खड़ा होकर के। 5 साल के बीच में जितनी भी लड़कियां होंगी गरीब रेखाओं की शादी कराऊंगा। और मैं जो लड़के हैं, युवा लड़के जिसका राशन कार्ड नहीं है, उनके राशन कार्ड बनवाऊंगा। और जिनका पैन कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड बनवाऊंगा। जिनकी पेंशन नहीं है उनकी पेंशन कराऊंगा। कोई किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो, मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा। बुनियादी चीज़ों पर काम करेंगे और ये बता भी रहे कि जनता ने विश्वास अगर जताया तो काम करके दिखाएंगे। बहुत सारे और भी सवाल होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई दीपचंद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मोहर कहाँ लगेगी? हमारी मोहर कहाँ लगेगी? हमारे क्षेत्र का नेता कैसा हो? हमारे क्षेत्र का नेता कैसा हो? जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी दीपचंद जी, इनके सुपुत्र राजवीर यहाँ से प्रत्याशी हैं पंचायत सदस्य के तौर पे। तमाम लोगों से भी बात करेंगे, आखिर राजवीर करेंगे क्या कहना चाहते हैं, कैसा है प्रत्याशी राजवीर? राजवीर से पहले मैं बात करूंगा अपने दीपचंद चौधरी जी, जो कि एक समाज सेवी है। यहाँ पे हमारे यहाँ जितने भी कैंडिडेट है, सबसे ज़्यादा दिलों में युवाओं के और बुजुर्गों के दिलों में जो इज्जत है वो दीपचंद जी की है। क्योंकि आप इन्हें किसी भी टाइम किसी भी वक्त बुला सकते हैं अपने ये किसी भी के काम को भी नहीं मना करते। ये ऐसे नेता हैं। राजवीर की एक खासियत बताइए जिसके दम पे आप वोट करने वाले। राजवीर एक युवा लड़का है और ये शिक्षित लड़का है और जो युवाओं का और बड़ों का सम्मान करता है। अब कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ काम करता है। युवा हमारे साथ और भी मौजूद हैं, पीछे मौजूद हैं, आगे आइए। राजवीर के दोस्त भी हैं और कह सकते हैं मतदाता है, इस इलाके के आम मतदाता है। इसलिए आम मतदाता की जो तस्वीर है निकल के सामने आनी चाहिए। क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं इनके बारे में? कोई जो कैंडिडेट चुने हुए हमारे चुने हुए, वरना कांग्रेस ने तो जिसे टिकट देना था दे दिया, पैसे के बल पे चाहे किसी के भी बल पे। ये हमारे बीच में रहने वाला लड़का है, सभी के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सभी को अगर कहीं से निकलता है, कभी भी पेट का हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबसे हाथ मिलाने का और सलाम दुआ का भी काम करता है। और दूसरी बात ये देखता भी है आम नागों में जाके कि क्या है, किस तरह की परेशानी है, किस तरह की नहीं, नालों में सड़कों में
आप तौर पर आप सबको बताएं कि आज के टाइम में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। सारे पढ़े लिखे लड़के इसलिए हमने इन्हें चुना है। लोगों ने बताया आपके जो लोकतंत्र है सबकी बातों को रखना होगा। लोगों ने कहा कि कभी गांधीवादी है, कभी फ्लावर है, कभी फायर है, कभी क्रांतिकारी है। मैं समाज में सेवा करता हूँ और काफ़ी दिनों से सेवा करता आ रहा हूँ। जो विरोधी आदमी है वो तो मुझको गलत बताएंगे, क्रांति बताएंगे और क्या कहेंगे। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं है या कुछ और है। तो मैं तो समाज में काम करने वाला हूँ और समाज में ही काम करूँगा। और जो इन लोगों ने किसी ने काम नहीं किया वो मैं काम करके दिखलाऊँगा। 5 साल के बीच में बढ़िया काम दिखलाऊँगा। जनता के बीच में जब आ जाऊँगा तो बढ़िया ही काम दिखलाऊँगा। कुछ बुद्धिजीवी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? राजवीर जी की अगर बात की जाए तो युवा कैंडिडेट है और जो इनके पिताजी हैं दीपचंद जी वो समाज सेवी हैं। पहले से ही, अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, उससे पहले इनको कभी भी ऐसा कहीं मौका मिला कि उसके बाद पैसा नहीं है, उसकी पैसे से मदद की है, उसको साथ जा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। ये सब समाज सेवा का काम पहले से करते हैं, जिसके दम पे लोगों का विश्वास जो है हासिल होगा। राजवीर, जनता के नाम क्या संदेश, क्या अपील, क्या मैसेज? वोटिंग वाले दिन लोग घरों से कैसे निकले, कैसे वोट करें? अभिवादन करते हुए जनता के नाम संदेश बताइए। क्या कहते हैं जनता के नाम आप? अभिवादन करते हुए बताइए। वोटिंग वाले दिन लोग क्या करें, घरों से कैसे निकले, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए, लोग कैसे वोट करें? बड़े बुजुर्ग बहन भाई, ठीक, घर से सबसे पहले चुनाव चिन्ह लेकर हाथ में खजूर के पेड़ को लेकर इस विजय बनाना है। देखिए, जज्बाती हो रहे हैं राजवीर, लेकिन सही में अगर मन में हिम्मत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। और ये युवा ये बताने के लिए क्षेत्र में है कि विकास करेंगे। और लोगों ने जो अगर हम पे विश्वास जताया है और लोगों का समर्थन हासिल होगा तो एक नई लकीर खींचेंगे। आप जनता के नाम क्या कहना चाहते हैं? अभिवादन करते हुए बताइए। जनता के लिए मैं समाज में वादा करता हूँ, जो सड़कें हैं सड़कें बनवाऊँगा, जो नाली है नाले बनवाऊँगा, पढ़ाई लिखाई और जो महंगाई को कम कराऊँगा, जो महंगाई हो रही है उसको कम कराऊँगा। और युवाओं को रोजगार दिलवाऊँगा। और मैं दीपचंद और राजवीर जी का कहना है कि जनता का विश्वास मिलेगा, जनता का समर्थन मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके दम पर इलाके में नई कहानी होगी विकास की, इलाके में नई रोशनी होगी विकास की, इलाके में नया अध्याय होगा विकास का। कैमरामैन संजीव के साथ मैं प्रेमेंद्र मिश्रा। विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देख